चैनल कोड विद अंकित। आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में और देखते हैं क्या हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से VS कोड एडिटर ओपन कर देता हूँ और यहाँ के बाद देखो CSS डिस्प्ले। तो CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है ना, ये तय करती है कि किसी एलिमेंट को कहाँ नहीं कैसे दिखाना है। ठीक है, दिखाना भी है या नहीं दिखाना है। ठीक है, दिखाना है या नहीं दिखाना है ये भी तय करती है। कहाँ दिखाना है वो पोजिशनिंग में आएगी, अगर आपको मतलब इसमें और आपको आगे जब बढ़ोगे तब आएगा वो। ठीक है, तो अभी दिखाना है या नहीं दिखाना है वो आपका CSS में डिस्प्ले तय करेगा। राइट, यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लो index4.html के नाम से ओके HTML एक और बनाऊंगा index4.css के नाम से ओके। और इसमें मैं अगर इस HTML में मैं क्या करूँगा, कोड से और यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा उसको और डॉट, इसी में index4 के नाम से था तो index4.css। चलो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको हम लोग डिस्प्ले लिख देते हैं क्योंकि हम लोग आज डिस्प्ले जान रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लर्निंग। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। और जब आप इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करोगे तो ये लाइव सर्वर जो है वो खुल जाएगा। इसका मतलब चलो आपका कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है। ठीक है, तो लर्निंग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर तो आ गया हमारा। बट अब देखो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हटाते हैं अभी और इसमें मैं लगाऊंगा एक div टैग। ठीक है, div डॉट कंटेनर। अगर मैं ये कंटेनर का नाम लिख दूँ, और ये स्पेलिंग थोड़ा सा ये हो गया यार, कोई बात नहीं, बट फिर भी हम लोग ठीक कर लेंगे कंटेनर। और अब देखो डिस्प्ले में सबसे पहले इसके आगे अगर आप देखो इसी में क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग आगे देखते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, और एक होगा आपका इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो वैसा एलिमेंट्स जिसका डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले सेटिंग जो होता है ना ब्लॉक होता है। ठीक है, वो एक ब्लॉक से स्टार्ट होते हैं। अब जब भी नया कोई ब्लॉक स्टार्ट होगा ना तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। सपोज करो कि यहाँ से अगर H1 अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, या div यहाँ पे जो है div टैग। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ लिखते हो दिस इज फर्स्ट ओके div, और यहाँ पर अगर आप लिखो कि div डॉट कंटेनर 2, ठीक है, और इसमें अगर लिखो दिस इज div2, इसको सेव करो तो देखो ये जो दोनों div टैग होगा ना, जो दोनों डिवीजन टैग होंगे ये नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे। एक खत्म हो जाएगा चाहे उसकी प्रॉपर्टी चाहे उसका विड्थ हाइट जितना भी हो। ठीक है, बट वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, उसी तरीके से H1, ठीक है, ये जो H1 है आपका, ये H1 है। अगर आप यहाँ पे लिखो दिस इज हेडिंग 1, ठीक है, और ये यहाँ पे अगर आप लिखो एक H1 मैंने लिखा। ठीक है, अभी आ रहा आपका दिस इज हेडिंग 1। जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे हेडिंग 2 और यहाँ पे लिखोगे दिस इज हेडिंग 2, ठीक है, और इसको आप सेव करोगे तो ये देखो दिस इज हेडिंग 2 जो है वो नीचे आ रहा है। राइट, तो अब H2 यहाँ पे आ गया या H1, चलो ठीक है। तो जितना भी ये जो के ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी शुरुआत जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं नेक्स्ट लाइन से। जब भी आप कोई ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बनाओगे तो सपोज करो आपको इसको स्टाइल करना है, तब आप कैसे करोगे, एक ही लाइन में दो टैग्स रखने हैं, दो डिवीजन रखने हैं, फॉर्म है, हेडर है, सेक्शन है, ये सब आपका ये है कौन सा टैग हो गया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है इनलाइन एलिमेंट्स, वो स्पैन होते हैं, एंकर होते हैं, इमेज होते हैं। ये एक ही लाइन से शुरू नहीं होते, एक ही लाइन में रहते हैं, अलग अलग लाइन में शुरू नहीं होंगे। सपोज करो कि यहाँ से अगर आप इसको हटाओ, यहाँ से कमेंट कर दो, हटाओ मत अभी फ़िलहाल, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि दिस इज़ आवर फर्स्ट, और लेट्स से दिस इज़ आवर डिस्प्ले ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इस तरीके से स्पैन, इस टैग का यूज करूँ और यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू दिस कोर्स, इसको सेव करो। जैसे ही देखो इसमें क्या होगा ना, आपको देखो यहाँ पे जो देखने को आपको मिल रहा है वो क्या है, दिस इज आवर डिस्प्ले ट्यूटोरियल वेलकम टू दिस कोर्स। एक ही में, ये मैं जूम कर रहा था, अभी ये मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको एक ही में देखने को मिल गया। राइट, तो ऐसा होता है जब आप इनलाइन एलिमेंट्स की बात करते हो, जब आप इनलाइन एलिमेंट्स कुछ लगाते हो। ठीक है, अगर आप इमेज में 4 इमेज लगा दोगे तो वो जो चारों इमेज जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे लाइन बाई लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका इनलाइन एलिमेंट्स जो ऑलरेडी इनलाइन होते हैं। तो अब आपको इसको सेट करना होगा, तब आप कैसे करोगे,
तब वहां पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की यूज होती है, ठीक है। सीएसएस डिस्प्ले, ब्लॉक डिस्प्ले, इनलाइन डिस्प्ले, फ्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से वहां पर यूज होती है, राइट, समझ गया। तो अब अगर आपको करना क्या है इसमें, सपोज करो कि मैं यहाँ से दो ऐसा लिखता हूँ मैं, div, पहले तो इस कंटेनर में अपन लिखते हैं div डॉट, अरे यार ये क्या हो रहा है, div डॉट ओहो कंटेनर, ठीक है। इसमें आप लिखो h1 और मान लो मैं 2 h1 लेता हूँ, ठीक है, और दिस इज़ टॉप, दिस इज़ 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ 2, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं अभी। अब देखिए दिस इज़ 1 और दिस इज़ 2 ये दोनों नीचे दिखा रहा है, राइट। अब अगर नेक्स्ट पेज में चले हम यहाँ से, ठीक है, और इस नेक्स्ट पेज की बात करें तो अब सपोज करो इनलाइन हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो सॉरी ब्लॉक्स, हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स देखे और इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। अब इनलाइन जो इसकी वैल्यू है ना डिस्प्ले करके, इनलाइन या ब्लॉक या फिर डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन, वो देखो। अब तो सबसे पहले अगर आप इनलाइन करते हो ना डिस्प्ले को, ठीक है, तो इसको अप्लाई करने से एलिमेंट्स जो है वो एक ही लाइन में दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो एक ही लाइन में कैसे दिखाया जाएगा, ये दोनों को अगर आपको सेम लाइन में दिखाना है तब आप क्या करोगे, तो यही h1 को, ये जो कंटेनर है ना, ये जो कंटेनर है और ये जो h1 है इसको आप वो कर दो, ठीक है। सपोज कीजिए ये h1 है, ठीक है, h1, और इसको आपने डिस्प्ले किया यहाँ इनलाइन। जैसे डिस्प्ले इनलाइन करेंगे ना तो ये देखो ये जो डिस्प्ले हो गई वो इनलाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इनलाइन क्यों हो रही है, देखो ऑलरेडी ब्लॉक रहता है, ठीक है, डिस्प्ले जो है वो सेटिंग ब्लॉक एलिमेंट्स का ब्लॉक रहता है और एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट्स का इनलाइन रहता है, तो इस तरीके से वो इनलाइन हो जाएगा। अब ये कहाँ यूज होते हैं ज़्यादा, इनलाइन की वहाँ यूज होती है जहाँ पे आपको कोई हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाना हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाने का कहने का ये मतलब कि सपोज कीजिए आपको मेन्यू बार बनाना है, ठीक है, तो मेन्यू बार आप कैसे बनाते हैं, यहाँ से अगर आपको नेविगेशन बार या मेन्यू बार जो आप बोलते हो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर मैं लिख दूँ हॉरिजॉन्टल नेविगेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक डिव लेता हूँ, ठीक है, और नैव बार के नाम से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो अभी मैं बस बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। यूएल और इसके अंदर हम लेते हैं एल और 4 एल ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं एंकर लगा देते हैं यहाँ पर सब में, ठीक है, ताकि वो टैग जो है वो भी रहे, और एंकर टैग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हैश होम, ठीक है, और यहाँ पर होम, ठीक है, और ये मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे अबाउट और लेट्स से सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अबाउट अस, अबाउट अस। अब इसको हम सेव करते हैं अभी, ठीक है। अब अभी क्या आएगा, अगर जैसे आप इसको सेव करोगे तो देखो ये जो एलिमेंट्स हैं जो हमने यूआई एलिमेंट्स रखे हैं, यूएल एलिमेंट्स जो रखे हैं यहाँ पर, ये अभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको मेरे को अगर एक लाइन में करना है तो मैं क्या करूँगा, तो ये जो क्लास है ना डिव या फिर ये एल आई वाला, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसके सारे के सारे एल आई को मैं क्या कर दूंगा यूएल एल आई, और इसको डिस्प्ले कर दूंगा क्या, इन लाइन। जैसे इन लाइन करूँगा तो ये सारा का सारा एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही एक लाइन में आया तो सपोज कीजिए कि मेरे को इसमें क्या करना था, क्या था, मैंने नैव बार बनाया था ना, नैव बार, तो ये जो नैव बार है, ठीक है, इसकी मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अभी ये बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया, इसका हाइट सेट कर देता हूँ, ठीक है। हाइट अगर मैं करता हूँ 64 पिक्सल या 54 पिक्सल, तो देखो कैसा आता है। तो अब ये कुछ इस तरीके से 54 पिक्सल का दिखा रहा है, ठीक है, हेडिंग सॉरी ये हाइट दिखा रहा था, वो एक इन लाइन में सेट हो गया, ठीक है, एक ही लाइन में। तो इस तरीके से कुछ मेन्यू बनता है, और अगर आपको मेन्यू बनाना तो हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं और यहाँ पर लिखूं इस नेविगेशन में, एक काम करता हूं, इस यूएल में खोलता हूं इसका यूएल, और इस यूएल में अगर मैं पैडिंग दे दूं टॉप से, ठीक है, पैडिंग टॉप 12 पिक्सल, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलो 14 पिक्सल का, ठीक है, ये पैडिंग जो है वो 14 पिक्सल का यूएल में, ओके। तो अगर आप सिर्फ यूएल लिखो यहाँ पे और इसको पेस्ट करके सेव करें तो ये अभी ठीक है, अभी इतना कुछ हमारा ठीक चल रहा है। इसके एल की फ़ॉन्ट साइज़ को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम 22 पिक्सल कर दें और सेव कर दें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, और अगर हम इसको 22 पिक्सल के बाद कलर जो है वो वाइट कर दें तब और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से
आप वो सेट कर सकते हो, ठीक है। अब UL कलर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको मैं कट करना चाहूँगा यहाँ से, और ULLIA इस तरीके से करूँगा, कलर इसको वाइट करूँगा क्योंकि वो एंकर का है, ठीक है। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूँगा, नन। जैसे आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब इसमें अगर आप पैडिंग लगाओगे, ठीक है, पैडिंग अगर राइट से पैडिंग लगाओ 12 पिक्सल की, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से दूर दूर हो जाएगा, बाकी हम लोग बाद में और स्टाइल कर देंगे, है ना। तो आप इस तरीके से फिर ये कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपका नेविगेशन बनेगा। तो ये इनलाइन तब काम आएगा, ठीक है, आपको इनलाइन करने में, राइट। वहाँ पर आप ये सब कर सकते हो, आप फ्लेक्स आइटम से बना सकते हो। तो उस तरीके से आप देखो इनलाइन करके हम एक अच्छा सा ये बना सकते हैं अपना। ओके, तो ये था पूरा का पूरा इनलाइन। और उसके बाद नेक्स्ट हम अगर देखें यहीं पे तो ब्लॉक है, ठीक है। तो इसे अप्लाई करके एलिमेंट्स को हम एक स्पेशल ब्लॉक में दिखा सकते हैं, राइट। अगर आपको इनलाइन वाले को भी ब्लॉक में दिखाना है, ठीक है, सपोज कीजिए कि यहाँ से हम अभी ये सब कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम अभी कमेंट कर दें सारा का सारा पूरा यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से अगर मैं कमेंट करूँ इसको यहाँ तक, और तो अभी तो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, राइट। अब इसको भी कमेंट कर दो, इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद ये हमें ब्लॉक देखना है, ठीक है। तो अगर पहले तो हम इनलाइन एलिमेंट्स देखेंगे तो स्पैन था हमारा, इमेज था, यही सब था, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको ब्लॉक करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम स्पैन लिखें, ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर आप लिखते हो कि div कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में अगर हम लिखें कि वेलकम, ओके, वेलकम टू माई पेज और स्पैन वी आर लर्निंग CSS को अगर सेव कर दें, और इस कंटेनर में अगर आप आओ कंटेनर और इसके लिखो फॉन्ट की जो साइज है उसको आप चेंज करो, ठीक है। फॉन्ट साइज अगर 24 पिक्सल में कर दो, इसको सेव करो, तो अभी जो है वो एक ही में दिखा रहा है, ठीक है। वेलकम टू माय पेज वी आर लर्निंग CSS। अगर इसी स्पैन टैग को अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, ठीक है, और इस स्पैन टैग को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले और अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो देखना जहाँ से स्पैन स्टार्ट हुआ है वहाँ का लेटर जो है वो नीचे आ जाएगा। ये देखो, वेलकम टू माई पेज वी आर लर्निंग CSS। तो इस तरीके से आप ब्लॉक को दिखा सकते हैं, आप स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही ब्लॉक की बातें और स्टाइल। आई होप कि आपको ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और है डिस्प्ले नन, और ये है विजिबिलिटी जो है वो हिडन है। देखो अब ये क्या होता है, सपोज करो कि मैं इसमें एक काम करता हूँ, ठीक है। मैं पहले तो इन पूरा का पूरा जो है कंटेनर जो है इसको भी मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। एक बार और कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, div डॉट कंटेनर, और इसमें इस कंटेनर में मैं क्या करूँगा कि मैं 4 और कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, 4 कंटेनर्स, ठीक है, div, और इसमें मैं लिखूँगा 4, ठीक है। और एक काम करते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं, div डॉट बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स में 4 बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3, ये बॉक्स 4, ठीक है। अब इस कंटेनर में आ जाओ यहाँ पे फिर से, ठीक है, कंटेनर, और इसको सेव करो और नीचे आ जाओ, आप यहाँ पे लिखो बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स की हम हाइट सेट करते हैं, हाइट रख देते हैं बॉर्डर, और अगर मैं लिख दूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी ये ठीक है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर और छोटा कर दो तो और अच्छा बात रहेगा इसमें। अगर मैं 220 पिक्सल कर दूँ और ताकि अच्छे से दिखे, ठीक है। अभी ये सारा का सारा जो बॉक्स है वो नीचे दिख रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, हर एक अलग लाइन में स्टार्ट हो रहा है। ये इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसका डिस्प्ले का जो प्रॉपर्टी है वो कैसे सेट है, वो ब्लॉक में सेट है, ठीक है, इसलिए वो नीचे नीचे दिख रहा है आपको। अब अगर आप इसको एक काम करना चाहो, ठीक है, हम लोग देख रहे थे इसमें, सबसे पहले तो मैं इसको पैडिंग थोड़ा सा दे देता हूँ, ठीक है, या मार्जिन दे देता हूँ। तो अगर हम मार्जिन ऑटो कर देंगे तो ये तो मे बी बीच में आ जाएगा, राइट, और ये बीच में आ जाएगा। इसकी पैडिंग जो है वो हम करते हैं, पैडिंग अगर हम दें 12 पिक्सल का और इसको सेव कर देते हैं, तब सॉरी पैडिंग हम देखें क्या करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, मार्जिन और टॉप से दे देते हैं 10 पिक्सल, इसको सेव कर दो। मार्जिन टॉप से मार्जिन 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, अगर आपको इसमें से किसी एक को छिपाना हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे? तो ये अगर मान लो कि 2 नंबर वाले को आपको छिपाना है तो क्या करोगे? ठीक है, तो 2 नंबर वाले को छिपाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ से अगर मैं इसको आईडी दे दूँ, इस 2 नंबर को आईडी इक्वल्स और मैं दूँ box2, ठीक है, box2 नाम से इसको मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ box2 और इसको मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले नन। अब देखो जैसे मैं डिस्प्ले नन करूँगा तब क्या होगा, वो डिस्प्ले जो है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स में अगर आप एक बार यहाँ से चेक करो तो यहाँ पर रहेगा डिस्प्ले। ठीक है, वो बस रेंडर नहीं करेगा ब्राउज़र पर। ठीक है, डिस्प्ले नन करने पर जैसे ही यहाँ से इसको हटा दो आप और इसको सेव करोगे तो वो आ जाएगा आराम से। उसी के साथ है एक विजिबिलिटी है इसमें, इसी में एक नेक्स्ट जो है वो विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटी हिडन करने पर ना वहाँ पर ऑफकोर्स वहाँ पे भी वो हाइड हो जाएगा, बट उसका जो जगह है वो हाइड नहीं होगा। ठीक है, उसका जगह दिखाते रहेगा। सपोज करो अगर मैं इसकी विजिबिलिटी को अगर मैं हिडन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे आपका देखो ये जो जगह इतना खाली है, ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा था, अगर आप विजिबिलिटी हिडन ना करके, ठीक है, आप डिस्प्ले नन करो, ठीक है, डिस्प्ले नन दिखाओ कुछ नहीं, तब क्या करेगा, वो जगह ही गायब कर देगा। ठीक है, बट उसका जगह कब रह रहा है, जब आप विजिबिलिटी हिडन कर रहे हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्प्ले नन करके आप हटा सकते हो, रेंडर नहीं करवा सकते अपने ब्राउजर पे, बट वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में रहेगा, मतलब डॉम उसको लोड करेगा। ठीक है, ये बातें पर आप ध्यान मत दो, बस ये समझो कि वो लोड कर रहा है आपका ब्राउजर, बट वो दिखा नहीं रहा है। अब ये दिखा रहा है विजिबिलिटी हिडन करने पर, लेकिन उसकी जगह जो है वो दिखा रहा है, वो कंटेंट जो है वो आपको एलिमेंट जो है वो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ये होता है। तो विजिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एलिमेंट के स्पेस को दिखाएगा पर एलिमेंट्स को नहीं। ठीक है, एलिमेंट्स को नहीं। ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ और ये प्रॉपर्टी यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर यहाँ क्या किया जाएगा आपका, ये एलिमेंट्स को शो नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए आप, ये एलिमेंट्स को शो नहीं करेगा और ये विजिबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के स्पेस को शो करेगा, बट एलिमेंट्स को नहीं शो करेगा। तो ये अंतर होता है आपका डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में। ठीक है, अगर आप इसको ऑलरेडी इसको भी आप हटा दो तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और जैसे ये सबको कमेंट करोगे तो ये देखो ये हो जाएगा। आई थिंक आपको डिस्प्ले समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।